आप आपके लिए एक आइडियल हिंदू या सनातनी कैसा होना चाहिए? मतलब लोग जिसका अनुसरण करें। जैसे आप कहते हैं कि हिंदू माला पहनने वाला होना चाहिए, टीका लगाने वाला होना चाहिए, लेकिन साथ में भाला भी रखे। नहीं, हमारे लिए तर्कवादी हिंदू होना चाहिए, विज्ञान में पढ़ा हो पर ज्ञान से भरा हो, विचार उसके नए हो पर संस्कार पुराने हो, बोलचाल में भले ही अंग्रेजी हो पर दिल में संस्कृत हो, माथे पे भले ही टीका ना हो पर हिंदुत्व उसके चक्कर में फीका ना हो, माला भले ही तुम ना ले पाओ पर हिंदुत्व को बचाने के लिए भाला उठा करके बाहर आ जाओ। HI का मतलब हिंदुत्व इंटेलिजेंस। हिंदुत्व इंटेलिजेंस के हमने 3 प्रारूप बनाए हैं। इंटेलेक्चुअल हिंदू मतलब पढ़ा लिखा हिंदू हो, दूसरा बिजनेसमैन हिंदू मतलब आर्थिक संपन्न हिंदू हो, तीसरा यूनिटी में हिंदू हो मतलब एक रहे हिंदू तो नेक रहेगा हिंदू। इसलिए AI के बाद अब HI की जरूरत। आपने विचार तो बता दिया, लेकिन आपने इसका रास्ता हमें नहीं ऐसा बताया। हिंदू चाहिए जी, ये बोलो। कैसे होगा? ये अभी तो विचारों को हम परिवर्तन कर रहे हैं, संस्कार वही हैं, पुराने हों, विचार नए हों। अभी विचारों को परिवर्तन कर रहे हैं, धीरे धीरे संगठन हैं, जितने भारत के हिंदुत्व संगठन हैं उनको एक करेंगे, एक मंच पे लाने की कोशिश करेंगे, उनको अपनी बात रखेंगे, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे, भेद मिटाएंगे, जात पात ऊंच नीच का झंझट पहले हम मिटाएंगे। पहले हम विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। विचारों की लड़ाई जहां सफल होगी देख लेना, हथियारों की लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। विचारों की लड़ाई से ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम किसी की जाति छीनने पे नहीं तुले हुए हैं, हम जातियों का जो अभिमान है उस अभिमान को छीनने पर तुले हुए हैं। जो जाति के नाम पर घृणा है उस बात पर हम तुले हुए हैं छीनने के लिए। हम जो जातियों के नाम पर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता उस बात की उस दीवार को मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी बात को समझा ही नहीं गया भारत में। लोगों ने अर्थ का अनर्थ ले लिया कि हम जातियां मिटाने निकले। नहीं नहीं नहीं, हम जातियों में घुसे हुए जातिवाद को मिटाने के लिए निकले हुए हैं कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इस देश में सफाई कर्मचारी को आप मेहर करके वाल्मीकि कह करके आप छुआछूत के नाम पर उसको मंदिरों में नहीं आने देते, कथाओं में नहीं आने देते, समाज में नहीं बैठने देते, मंचों पर नहीं चढ़ने देते। अरे उसने नगर ही तो साफ किया, क्या गलती की? अगर उसने नगर साफ करके वो छुआछूत के कारण अगर वो घृणित हो गया या बहुत नीच हो गया, तो जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारी मल को साफ तुम्हारी मां ने किया, तो फिर तो तुम्हारी मां भी छुआछूत के लिए हो गई। हम सिर्फ इस भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। हम इस देश में हिंदुओं को एक चाहते हैं। सबरी के घर राम ने बेर खाए, विद्रानी के घर भगवान कृष्ण ने बेर खाए, रामानंदाचार्य ने सेन महाराज, कबीर दास, रैदास महाराज को गले लगाया। आज जगतगुरु शंकराचार्य ने भी भेदभाव को मिटाने के लिए यात्राएं की, इस देश को एक करने के लिए। हम तो उन्हीं की परंपरा का पालन कर रहे हैं। हम जातियां नहीं मिटाना चाह रहे हैं। हमारी बात को अर्थ का अनर्थ ना ले में महापुरुषों, सच ये है, हम नहीं ऐसा चाह रहे। हम जातियां नहीं मिटाना चाह रहे, हम किसी का पद नहीं हटवाना चाह रहे। नो, हम बस जातियों के अभिमान को नहीं रहने देना चाह रहे। अगर ये गलत है तो जायज रहे या ना जायज, हम अपना खेल अंतिम क्षणों तक खेलेंगे, हिंदुओं को एक करके मानेंगे। अलग है, हम अपने अलग रास्ते के आदमी हैं, पर जो राम के हित के लिए, देश के हित के लिए, देश को विश्व गुरु के पटल पर पहुंचाने की क्षमता रखता हो, जिसकी प्रज्ञा, चेतना, वाणी, बोलचाल, जो केवल बहुत से बुरा ना मानना, इस देश में प्रोग्राम बहुत होते हैं लेकिन कार्य बहुत कम होते हैं, बातें बहुत ज्यादा होती हैं, काम बहुत कम होते हैं। हमें लगता है कि जो बातें कम करे काम ज्यादा करे, उस व्यक्ति को चुनना चाहिए। अब देखिए, यूपी में तो एक संत जो हैं गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, वो खुद ही चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्या संत को ऐसे सीधे सत्ता में आना चाहिए, राजकाज में आना चाहिए? वाह, क्या अद्भुत आदमी हो आप भी शर्मा जी। बलात्कारी देश में सत्ता में बैठ सकते हैं, अत्याचारी देश में सत्ता में बैठ सकते हैं, भगवाधारी नहीं बैठ सकते हैं। कहां का लॉजिक है ये? आना चाहिए, आदिकाल से याद है, नई बात नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त सुनो तो भैया मेरे भाई, हाँ अरे आप दुनिया भर को फंसाते हैं, थोड़ा हमको मौका दीजिए। मेरा भाई बुरा
हमें पता है आप यही करोगे। हम आपकी, लेकिन आपके पास तर्क शक्ति बहुत अच्छा, प्रश्न पूछने की कला बहुत प्यारी है, और स्वीट पॉइजन हो आप। मैं तो कॉम्प्लीमेंट ही मान रहा हूं आपने जो कहा। मैं आपसे कह रहा था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखे गए थे, अखबार छपा था जी, कि भारत में लोकतंत्र मर गया जी, भारत का सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है? एक भगवाधारी कैसे बैठ सकता है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर? ये वो लोग हैं जिनको एक धर्म से दिक्कत है, ये वो लोग हैं जिनको एक राम से दिक्कत है, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम को व्यापक नहीं देखा। राम एक व्यापक ब्रह्म है, भगवा एक कपड़ा से किसी एक चीज, ये सिंबल नहीं है। भगवा कपड़ा एक हमारी आस्था है, हमारी विचारधारा है। और किसी भी देश का पोप अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो वो क्रॉस लटका करके ही बैठेगा ना। तो हम राम के आराधक हैं, हम पूजक हैं। और यूपी वाले बाबा जी, उनकी परंपरा, नाथ संप्रदाय के वो आचार्य हैं, गोरक्ष पीठ के महंत हैं, तो वो अपनी परंपरा की वेशभूषा के हिसाब से बैठेंगे। और इस देश में जब बलात्कारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, जो है घोटाले करने वाले लोग देश की सत्ता पर बैठ सकते तो साधु भी बैठ सकते हैं। राम जी जब वनवास को गए, महाराज दशरथ का शरीर पूरा हो गया और गद्दी जब सूनी थी, तो महाराज वशिष्ठ ने ही वहां पर धर्म दंड स्थापित करके सत्ता को चलाया है। और जब जब देश की सत्ता पर खतरा हो, हम तो यही कहेंगे आपकी इंडिया टीवी के माध्यम से, और सौरभ भैया आपसे भी कहेंगे, इस देश में जितने भी अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा हैं, अगर देश की स्थिति बिगड़ती दिखे तो आपको कंदराओं को छोड़ करके, गुफाओं को छोड़ करके देश की सत्ता पर बैठ करके इस देश को हाथ में लेकर के विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने की योजना तैयार कर लेनी चाहिए जी। ऐसी बातें तब की गई थी जब दिल्ली वाले बाबा जी, मतलब मोदी जी, ये अयोध्या गए थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, कि प्रधानमंत्री कैसे जा सकता है ऐसे कार्यक्रम में? क्यों नहीं जा सकता है? कितनी अजीब और गरीब बात है, विचित्र है। कभी आप दुबई जाकर के देखिए, दुबई में अजान इसलिए जायज है क्योंकि वहां इस्लामिक देश है, वहां बहुसंख्यक लोग इस्लामिक रहते हैं। अरब कंट्रियों में जाइए, उनकी वहां के प्रोटोकॉल है अपने मजहब को मानने के, वहां के किंग और वहां के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सब अपने अपने मजहबों को मानते हैं, सबकी अपनी अपनी निजी आस्था है। प्रधानमंत्री के पद के अंदर भी तो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो वो भी किसी की आस्था का तो प्रतीक होगा। अपनी मां को मानना कौन सा गुनाह है, और अपने बाप को बाप कहना कौन सा गुनाह है? हमें लगता है देश के प्रधानमंत्री ने ठीक किया, और जिन्होंने ऐसा कहा उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण कन्हैया लाल को विराजमान करवा करके फिर से जवाब देना चाहिए।